बाबूजी और मैं। बाबूजी आज भी जब जेब में सिक्के खनकते हैं तो अनायास ही वही 10 पैसे याद आ जाते हैं जिन्हें आप हथेली पर रख देते थे और मैं खुद को दुनिया का सबसे अमीर बच्चा समझने लगता था। आज आपको गए 5 साल हो गए, पर आपकी याद, आपकी उपस्थिति हमेशा मेरे मन मस्तिष्क में कायम रहती है। याद आती हैं वो बहुत सी बातें उस नन्हे मुकेश के बचपन की। वो खेल जो आपके साथ मैंने खेला, बड़ा छलिया है रे तू। आपको याद करूं तो बस सिर्फ आपकी मुस्कान ही याद आती है। आपका क्रोध से भरा चेहरा तो मेरे बचपन में था। वैसी दिनचर्या, वैसा कठोर अनुशासन आज दुर्लभ है। मैं 5 साल तक आपका सबसे छोटा बेटा था। याद आता है स्कूल के लिए कैसे तैयार करते थे आप। सुबह की थोड़ी पढ़ाई के बाद ढेर सारा खेल, फिर मेरे धूल से भरे पैरों और चेहरे को सिर्फ कुएं के पानी से चमका देते थे आप। बालों में कंघी कर हीरो बना देते थे मुझे। आपका सांवला सलोना बेटा फूलों न समाता था। आपकी धोती पकड़े पकड़े कब स्कूल पहुंच जाता पता ही नहीं चलता। शाम को माँ आपका पसंदीदा भुना हुआ नाश्ता देती थी। मैं दुकान पर ले जाता। उस दौरान मैं ही दुकान का मालिक हो जाता था। फिर आप कहते, घर जाते सीधा जाना, रास्ता देख कर चलना। और मैं भी भूला, सिर नीचे किए सड़क देखते देखते घर पहुंच जाता था। स्कूल से निकलकर 10 पैसे की मांग करना मेरी आदत थी और वो 10 पैसे मुझे हमेशा मिल जाता था। फिर कहां से लाऊं वो दुनिया भर की दौलत। सारी जिंदगी की कमाई उस 10 पैसे की कीमत के पासंग भी नहीं। जितना मैं आपसे कुटा पिटा, हाँ, पर मुन्ना भैया मुझसे थोड़ा ज्यादा पिटे होंगे। एक बार की बात है, स्कूल में एनुअल फंक्शन की तैयारी चल रही थी। दिसंबर का महीना होगा। मैं अपने मोहल्ले के दोस्तों के साथ बूढ़ी गंडक में नहा रहा था। स्कूल में रिहर्सल पर मैं टाइम से नहीं पहुंचा। बाबूजी आए और मेरे नंगे बदन पर इतना बजाया कि स्कूल में सारी रिहर्सल मैं गाते गाते रो पड़ता। आज मैं लेट नहीं होता, पर आज मैं बेफिक्र भी नहीं हो पाता। आप नहीं है ना? जीवन अपनी गति से बढ़ता चला जा रहा है। दिन, महीने, साल गुजरते चले गए। 10वीं के बाद जून 1995। आज गिनती करूं तो 31 साल से आपसे दूर ही तो हूं। आप शरीर से हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
आपके तपस्वी जीवन की अग्नि में ऐसा तपा हूं मैं कि फिर कभी ना हारने वाला इंसान बन गया। कैसे भूलूं और कैसे याद करूं आपको, कैसे भूलूं और कैसे याद करूं आपको, कैसे मिलूं कैसे बिछड़ूं, कैसे छाती से लिपटकर समा जाऊं आप में। आपकी गोद से बड़ी मेरे लिए कोई जगह नहीं, आपकी मूंछों की छुअन भरी चुंबन से बड़ा कोई प्यार नहीं, प्यार का उपहार नहीं। कितना ही बड़ा क्यों न हो गया हूं मैं, मेरे रोम रोम में आपकी ही छाया है, आप ही समाये हुए हैं बाबूजी। मैं मोक्ष की चाह नहीं रखता, आपके साथ इसी मृत्यु लोक में विचरना चाहता हूं मैं। ध्यान, ज्ञान, रोमांच, विजय, अनुभव जहां समाप्त हो जाते हैं, वहां से पिता की छाया प्रारंभ होती है। आपके पुण्य स्मरण को कैसे साझा करूं, कैसे साझा करूं आपके पुण्य स्मरण को। खुद से ही बातें करते खुद में ही खो जाता हूं और फिर देखता हूं बाबूजी आ रहे हैं, दबे पांव पढ़ने में जुट जाता हूं। उन लम्हों को जो बस आंखों में समाई हुई हैं, बिना समझी शायद ही अनुभव की हुई, पर बचपन में गुजरी भावनाओं की गहरी चादर डालकर सिर्फ आपको ही गुनते धुनते आपके साथ रोज जीता हूं, आपके साथ रोज जीता हूं बाबूजी। इन स्मृतियों की कीमत सिर्फ स्मृतियां ही हैं और कुछ नहीं। चंदन बेच कंचन लिया, कंचन मन न समाई। चंदन बेच कंचन लिया, कंचन मन न समाई। कंचन फिराए फिर चंदन लिया, लेप ही मरम हम जानी। बाबूजी 10 पैसे तो अब नहीं मिलते, पर आपका दिया हुआ साहस, संयम, धैर्य, सच्चाई, सरलता और हां सुरीलापन आज रोज लेके चलता हूं। बालों में कंघी करता हूं और फिर से बन जाता हूं आपका सांवला सलोना मुकेश, आपका सांवला सलोना मुकेश बाबूजी और मैं।